नमस्कार दोस्तों। 2025 का साल आपके लिए बेहतरीन साल हो सकता है। दोस्तों, आप नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, आपको अमीर आदमी बनने के लिए अपनी आय को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपकी आय बढ़ेगी तो आपका कारोबार भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, जो मैं बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ उन्हें आप छोटे स्तर पर चालू करके उनमें बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला बिजनेस आइडिया है कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आजकल शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोचिंग सेंटर एक अच्छा बिजनेस मॉडल बनकर उभर रहा है, जिसे आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यदि आपको शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है, ज्ञान है, तो इसे एक साइड इनकम का जरिया बना सकते हैं। आजकल सभी माँ बाप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अधिक चिंतित होते हैं, जिसके कारण वे अपनी एरिया में एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश में रहते हैं। ऐसे में यदि आप अपने घर से ही पार्ट टाइम में ही कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं तो आपको स्टूडेंट आसानी से मिल जाएंगे। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए शुरुआत में आपको 5 से 10 हज़ार का खर्च आएगा, जिसमें आप टेबल, चेयर, वाइट बोर्ड इत्यादि खरीदकर इस शानदार बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपका कोचिंग सेंटर चलने लगा तो आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया है स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस। दोस्तों, स्क्रीन प्रिंटिंग का बिजनेस केवल 10 हज़ार में शुरू होने वाला एक शानदार बिजनेस है, जिसे आप पार्ट टाइम में शुरू करके एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग एक ऐसा काम है जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है, क्योंकि सभी के घरों में छोटे बड़े फंक्शन जैसे शादी विवाह बर्थडे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके लिए शादी कार्ड, इनविटेशन कार्ड, आमंत्रण कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा बिजनेस करने वाले लोगों को विजिटिंग कार्ड, बैग, पॉलीथीन, टी शर्ट में छपाई इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन की छपाई की ज़रूरत पड़ती है। स्क्रीन प्रिंटिंग के काम को आप अपने घर से ही कम पूंजी में पार्ट टाइम में भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए आपको स्क्रीन प्रिंटिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल आप 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग लेकर इस काम को सीख सकते हैं। आप इस काम को सीख करके अपने एरिया में शुरू करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है प्रॉपर्टी एजेंट का काम। दोस्तों, प्रॉपर्टी एजेंट एक ऐसा काम है जिसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हैं। इसे आप नौकरी और बिजनेस के साथ साथ आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे में बढ़ती जनसंख्या और उपलब्ध ज़मीन होने के कारण यह बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक अच्छे प्रॉपर्टी एजेंट की डिमांड हमेशा बनी रहती है, क्योंकि मामला प्रॉपर्टी का है। अतः लोग धोखा और बेईमानी से बचना चाहते हैं। इस काम को यदि आप ईमानदारी और पूरी लगन से करते हैं तो मार्केट में काम की कमी नहीं है। इस काम को शुरुआत में आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जान पहचान, रिश्तेदार और अपनी एरिया के लोगों को संपर्क करके इस काम को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप ऑफलाइन मार्केटिंग जैसे विज्ञापन, पंपलेट, ईमेल या फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए सोशल नेटवर्क, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि में विज्ञापन करने की ज़रूरत होगी। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका इनकम बढ़ते जाएगा। उसके बाद बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको प्रॉपर्टी एजेंट के लाइसेंस की ज़रूरत होगी। चौथा बिजनेस आइडिया है सीएससी सेंटर। दोस्तों, अगर आप किसी गांव, पंचायत या कस्बे में रहते हैं और वहीं पर रह कर के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर महीने के 30 से 35 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। भारत सरकार ने पिछले साल यह टारगेट किया है कि देश के सभी जगहों पर नए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएं। इसके तहत नए सीएससी लगातार खोले जा रहे हैं। ऐसे में आप भी नए कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर अपने गांव में ही
बिजनेस शुरू कर सकते हैं। CSC सेंटर एक ऐसा काम है जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कार्य किए जाते हैं, जैसे फ़ोटोकॉपी, प्रिंटेड, लाइट बिल इत्यादि। आवेदन भरने का काम भी यहीं पर किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक कंप्यूटर सेटअप, ऑल इन वन प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, जिसमें आपको 40 से 50,000 रुपये की खर्च करने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, 5वां बिजनेस है साउंड सर्विस का बिजनेस। गांव में रहकर पार्ट टाइम बिजनेस करने के लिए साउंड सर्विस का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। गांव में होने वाले शादी विवाह, रामायण जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम में साउंड सर्विस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में आप इस बिजनेस को शुरू करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआती लागत 50 से 1 लाख तक हो सकती है। साउंड सर्विस का बिजनेस अपनी नौकरी और बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम के रूप में भी आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप अपने घर से ही चालू कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।